बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनके हमने पैसिव वॉइस बनाने सीखने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसको, जो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ऐसे सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और जो जिनको हुक्मिया जुमले भी हम कह देते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, V1 से, वर्ब से, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो V1 से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ऑर्डर, ऑर्डर और कमांड, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर, नंबर 1 ऑर्डर और कमांड। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो या कमांड हो, उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम इनमें करते हैं क्या, लेट, लेट का यूज़ करते हैं। लेट के बाद हम क्या करते हैं, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, बी, उसके बाद हम क्या करते हैं, V3। तो ये एक तरीका ये है ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। एक फार्मूला ये है, इस फार्मूले के मुताबिक हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल की मदद से। देखें, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये सेंटेंस है हमारे पास। इसको हम चेंज करते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। देखें, लेट, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द डोर, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद V3 ओपनड। लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। इस तरह से हम सेंटेंस को, एक तरीका ये है कि हम लेट का यूज़ करके, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास डोर है, तो उसके बाद बी हम यूज़ करेंगे, उसके बाद V3 यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लेट के साथ सेंटेंस को, जिनमें ऑर्डर या कमांड दी गई है, उनको हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ कि एक उस तरीके से कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। ओपन द डोर, मैंने जैसे आपको बताया है, ओपन द डोर, ये ऑर्डर कमांड वाला सेंटेंस है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे चेंज करते हैं वो देखें। इसमें हम करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। तो इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेट के साथ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और ये यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद 2 + V1, 2 + V1, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। तो इस तरीके से भी हम एक्टिव से पैसिव में ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट वाले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट हम करते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट, नंबर 2, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस जो हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट की हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट का हमें कैसे पता चला कि सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, प्लीज़, प्लीज़ का वर्ड यूज़ होता है।
इसके अलावा उसमें काइंडली, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने रिक्वेस्ट की है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखें यहाँ प्लीज़ किस लिए है, रिक्वेस्ट के लिए है, इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, उसी तरीके के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। तो देखें प्लीज़ हमने नहीं यूज़ करना, क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, जहाँ पे हमने यू आर ऑर्डर्ड लिखा था हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी a glass of water, you are requested to bring me a glass of water। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो हम क्या करेंगे, you are requested। तो एक पैसिव में हमेशा V3 यूज़ होती है, V3 यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे ही हमने जो पैसिव है यहाँ पे ही हमने पैसिव बना दिया है। तो इसलिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी आ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपने बना सकते हैं। हम जिस तरह से है काइंडली राइट दिस लेटर फॉर मी, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट दिस लेटर फॉर मी। इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। कंटेनिंग रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि एडवाइस वाले सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। एडवाइस, सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस की गई हो, एडवाइस वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो एडवाइस में देखें, हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं वर्क हार्ड, सेंटेंस देखें, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, बिल्कुल वही पीछे वाला मेथड हमने यूज़ करना है कि क्या है, इसमें हमने एडवाइस की है, यहाँ पे एडवाइस की है, तो हम कहेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो जहाँ पे हम किसी को नसीहत करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो वहाँ पे हम लिख देंगे एडवाइज्ड। यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, आप ऑर्डर लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और जहाँ पे हम करेंगे एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो आगे हम देखते हैं कुछ मज़ीद सेंटेंसेस। नेगेटिव देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें बन सकते हैं। डोंट वर्क हार्ड, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर, इस तरह के सेंटेंसेस भी इसमें बन जाते हैं। तो उनके लिए भी यही मेथड हम यूज़ करेंगे, उनको बनाने के लिए भी एक्टिव से पैसिव में। तो कुछ हम सेंटेंसेस और देखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो प्रेपोजिशंस हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज़ हुए हैं, उनमें बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम बाई यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ हम बाई भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम देखते हैं जिनके साथ हम बाई भी यूज़ करते हैं। तो देखें, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अब देखिए इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, इसमें फिक्स प्रेपोजिशन फॉर जो है वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है। तो हम देखें इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बना देंगे, यू आर मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे आपको V1 प्लस ING मिले, आपने क्या करना है, उसमें चेंज कर देना उसको बीइंग में।
बीइंग में आपने उसको चेंज कर देना है। तो देखें यू आर जहाँ पे इज़ दिया हुआ है, आपको इज़ आर एम दिया गया है, तो इन्हीं में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। यू चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। तो यू आर बीइंग वेटेड फॉर, हम फॉर यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। यू आर बीइंग वेटेड फॉर बाई, ही है तो हिम लग जाएगा। यू आर बीइंग वेटेड फॉर बाई हिम। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो फिक्स प्रेपोजिशन है उसको हम मेंटेन रखेंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। इसको भी हम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। द डोर इज़ सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड, थर्ड फॉर्म, नॉक्ड एट बाई हिम। तो बिल्कुल सेम तरीका है ऊपर वाला, जिस तरह से हमने पहले यूज़ किया, पहले हमने सेंटेंस को चेंज किया है, उसी तरीके से हम इस सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है। द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड एट। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगे होते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला जो होता है, सब्जेक्ट फाइल जो होता है, वो अंडरस्टूड होता है या अनसर्टन होता है। उन सेंटेंसेस में हम जब एक्टिव से पैसिव में जब उनको चेंज करते हैं तो हम फिर वो सब्जेक्ट जो है उसको ज़ाहिर नहीं करते, उसको मेंशन नहीं करते। उनकी हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो, अंडरस्टूड हो या अनसर्टन हो सब्जेक्ट या अंडरस्टूड हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसको मेंशन, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस हैव, पुलिस प्लूरल के तौर पे यूज़ होता है, पुलिस हैव caught द थीफ। अब इसको हम चेंज करते हैं। देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। द थीफ हमारे पास क्या है, हैव है तो हैव हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ बिन लगेगा। तो पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि जहाँ पे हमारे पास हैव और V3 लगा हुआ हो वहाँ पे हम उसके साथ बिन का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। द थीफ हैज़ बिन कॉट। यहाँ पे बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस जो है ये अंडरस्टूड है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड हो वहाँ पे हम जब उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स, इस तरह द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, द लेटर्स वर डिलीवर्ड। इसी तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर देंगे। तो अंडरस्टूड जहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उसको मेंशन करने की जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे अनसर्टन है, सब्जेक्ट अनसर्टन है, समवन हैज़ स्टोलन माई मनी। अब देखिए यहाँ पे अनसर्टन है, सब्जेक्ट जो है समवन कोई हो सकता है, कौन है कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे अनसर्टन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब अनसर्टन होगा तो फिर भी हम उसको जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो मेंशन नहीं करने, हमें ज़रूरत नहीं मेंशन करने की। तो माई मनी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले आएंगे। माई मनी हैज़ है, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़ बीन स्टोलन
बाई समवन लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो अनसर्टन हैं, समवन, समथिंग, वन, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो अनसर्टन हैं, उनके साथ उनको हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो उम्मीद है कि आज के लेसन में जो कुछ हमने देखा है, जिसमें हमने सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम चेंज करते हैं, किस तरह से कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, कैसे हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका क्या है, और इसके बाद जो सेंटेंसेस जिनमें अनसर्टन और अंडरस्टूड और अनसर्टन सब्जेक्ट है, उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी।